अब तक आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, देखा होगा। साइबर अपराधी इतनी चालाक होते हैं कि चंद सेकंड में आपके जीवन भर की कमाई उड़ा देते हैं। लेकिन आज हम जिस साइबर अपराध के बारे में आपको बता रहे हैं, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये चौंकाने वाला मामला है। पहली बार साइबर ठगों ने वर्चुअल या यूं कहें कि एक कमरे में बैठकर न सिर्फ किडनैपिंग की, बल्कि $80,000 की फिरौती भी ले ली। आपको सुनने में बड़ा ही अजीब लगे, लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक छात्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये सवाल उठ रहा है कि कैसे साइबर अपराधियों पर लगाम लगेगी। ऐसा क्या उपाय अपनाएं कि साइबर किडनैपिंग से बचा जा सके। आज साइबर किडनैपिंग की हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए कि आखिर साइबर किडनैपिंग ये कॉन्सेप्ट क्या है और अपराधियों ने इसे अंजाम दिया तो दिया कैसे। यूएस में चीन के छात्र की साइबर किडनैपिंग। अपराधियों ने मांगी 66 लाख की फिरौती। पुलिस को बर्फीले पहाड़ पर मिला स्टूडेंट। चीन का रहने वाला 17 साल का एक छात्र अमेरिका में साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इस अपहरण के बाद चीनी छात्र के परिजनों ने फिरौती की रकम भी अपराधियों को ट्रांसफर कर दी। हालांकि पुलिस ने छात्र को एक बर्फीली पहाड़ी से बरामद कर लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये वर्चुअल किडनैपिंग हुई कैसे और क्यों इसे साइबर किडनैपिंग कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में पढ़ने वाले 17 साल के चीनी छात्र झुआंग के पास एक कॉल आया कि वो अपने परिजनों की जान बचाना चाहता है तो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां से उससे संपर्क ना किया जा सके। यही नहीं, 17 साल के छात्र को मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए भी बार बार यही धमकी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, सिर्फ वो अपराधियों की कॉल का जवाब दे। अपराधियों ने ये भी धमकी दी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानता है तो चीन में रहने वाले उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद झुआंग एक पहाड़ी पर टेंट लगाकर रहने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने झुआंग का डीप फेक के जरिए वीडियो और नकली आवाज तैयार की और उसे झुआंग के परिजनों को भेज दिया। इसके बाद अपराधियों ने $80,000 की रकम फिरौती के तौर पर मांगी। जिसके बाद झुआंग के परिजनों ने अमेरिका में मौजूद स्कूल में फोन किया। स्कूल ने यह जानकारी दी कि झुआंग कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। जिसके बाद झुआंग के परिजन फ्लाइट के जरिए अमेरिका पहुंचे। झुआंग के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। इस दौरान किडनैपर का फिर से फोन आया। इसके साथ ही झुआंग के परिजनों ने $80,000 की रकम अपराधियों को ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने फोन और सोशल मीडिया की मदद से झुआंग को एक पहाड़ी से बरामद किया। झुआंग अपराधियों की धमकी की वजह से एक टेंट में छिपा हुआ था। फिलहाल इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे लोग इन अपराधियों के चंगुल से बच पाएंगे, क्योंकि एआई के जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो की नकली कॉपी बनाई जा सकती है। यही नहीं, आवाज की हूबहू नकल भी की जा सकती है। ऐसे में इन साइबर किडनैपर्स को अपराध करने से रोक पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बातचीत करते हैं, बड़ा ही दिलचस्प ये मामला है साइबर किडनैपिंग का। ज़रा इसे और गहराई से समझते हैं। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका। दीपिका, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुनिया की पहली साइबर किडनैपिंग। आपको लगता है कि भारत में जो साइबर अपराधी सक्रिय हैं, उनके दिमाग में भी ये सब चल रहा होगा? जी, इनफैक्ट दीपक जी, ये साइबर किडनैपिंग का जो इंस्टेंस है ये पहला है दुनिया में। बट भारत में डिजिटल अरेस्ट के इंस्टेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। साइबर किडनैपिंग, डिजिटल अरेस्ट, यहाँ पे एक जो नाम दिया जाता है उस प्रक्रिया को, जहाँ पे जालसाज आपको आपकी कंप्यूटर के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू कंटिन्यूसली अंडर सर्वेलांस रखते हैं एंड जैसा वो चाहते हैं वैसा आपसे करवाते हैं, या तो लालच देके या तो फियर से।
अभी जितने भी हमने केसेस देखे हैं साइबर किडनैपिंग के, डिजिटल अरेस्ट के, या फिर कुछ सालों पहले जो सुसाइड्स हुए थे जो ब्लू व्हेल गेम के में, उसमें सब में डर का इस्तेमाल किया गया था, जहां पे आपको धमकी दी जाती है कि आपका नाम एक कस्टम्स के असाइनमेंट में पकड़ा गया है, या आपके नाम से एक इलीगल पैकेज कस्टम्स में आया है, आपके नाम पे इतने सारे लोन्स लिए गए हैं और आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। और यहाँ पे ये मद्देनजर रखते हुए बोला जाता है कि आप ये इंफॉर्मेशन किसी और को देंगे तो इट इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। इसका एक पूरा उन्होंने स्टोरी स्ट्रक्चर बनाया है, और ये बखूबी उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स बनाए हैं। पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इनके भी यूनिफॉर्म्स बना के, ताकि वो एक ट्रस्ट ला सके। अभी आप देखिए कि जो भी ऑफिसर आपको कॉल करेगा बोलेगा मैं इस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उन्होंने वही हूबहू यूनिफॉर्म पहनी होगी। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको हम एक लॉयर भी प्रोवाइड करेंगे, बट आप इसी कॉल पे रहिएगा। आपके आधार डिटेल्स लिए जाते, आपके पैन डिटेल्स लिए जाते, आपके नाम पे लोन एप्लीकेशन किया जाता है, या तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्रॉड्स आपके पासपोर्ट डिटेल्स तक लिए जाते हैं। यह जब होता है तो 2-2.5 घंटे तक जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीपल जिनके अगेंस्ट ये कार्य हो रहे होते हैं, वो उस स्ट्रेस की सिचुएशंस में होते हैं। और यूजुअली ये एडोलेसेंस जो कि है 12 से 18 वर्ष के बीच के युवक, या फिर सीनियर सिटीजन्स 50 years एंड अबव, बोथ मेन एंड वुमेन, इनको इन लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी अभी अवेयरनेस की मुहिम चल रही है, इससे ये दोनों थोड़े परे हैं। एंड जैसे ही एक डर का वहां पे एक व्यापार उन लोग शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी ये जो टास्क है वो सफल हो जाता है। एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। हम तो सोच रहे थे कि दुनिया में इस तरह का कहीं पहली बार ही हो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से डॉट कनेक्ट किए हैं और इसको साइबर अरेस्ट से जुड़ा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले इस तरह के बहुत सारे मामले रिपोर्ट भी किए गए हैं कि पार्सल के नाम पर आपको कॉल किया जाता है, फिर आपसे वीडियो कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल के बाद आपको कहा जाता है कि देखिए मेरे साथ तो पुलिस वाले भी खड़े हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है क्योंकि आपका ये जो पार्सल है इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक सामग्री है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि या तो पुलिस स्टेशन आ जाइए या फिर इसको मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। आदमी पैनिक में आके पैसे देने लगता है और इस तरह से उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया। अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा अमेरिका में हुआ, ये एग्जैक्टली इन्होंने किया कैसे, और ये बच्चे को, वो जो बच्चा है वो उसको यानी कि पहला जो प्राइम विक्टिम है उसको उन्होंने कैसे फंसाया, उसको कैसे कन्विंस किया कि तुम जाओ किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाओ, वहां से निकलना मत। क्या उसकी संवेदनशील जानकारियां इन लोगों के पास हाथ लग गई थी? जी, तो इसमें सबसे जो उनका पहला स्टेप होता है वो है सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। इसके जरिए उन लोग डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं। ये काफी सिमिलर टेक्निक है जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स करते हैं, जहाँ की क्रिमिनल की एक पूरी हिस्ट्री बनाते हैं। वैसे ही जालसाज अभी जो भी उनके शिकंजे में उन्हें डालना है जिन लोगों को, उनकी डिजिटल प्रोफाइलिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आज के दिन जनवरी में उन्होंने उस पर्सन को कांटेक्ट किया है तो उन्होंने आज ही उन पे रिसर्च की है। ये रिसर्च वो कई ऐसे प्रोफाइल्स पर करते हैं, उसके हिसाब से जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे जो कि एडोलेसेंस हो गए, जो एडोलेसेंस थोड़े दुखी है या उन्होंने ऐसे कोई पोस्ट डाले हैं सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, या जिनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई है, जिस इंफॉर्मेशन को लोग बहुत अच्छे से एक स्टोरी में कनेक्ट करके उनसे अपना एक डिस्कशन फॉर्मेट एस्टैब्लिश करते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के बाद या तो फियर या तो ग्रीड देके या हनी ट्रैप के जरिए भी, कभी कभी ऐसे नहीं कि सिर्फ जालसाज ही आपको कांटेक्ट करते हैं, कभी कोई ऑनलाइन पर्सन भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, हनी ट्रैप कर सकता है। हनी ट्रैप एज इन वो आपका फ्रेंड बन सकता है, वो आपके इंटीमेट कॉन्वर्जेशंस देख सकता है, चैट्स देख सकता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का जरिया। उस ब्लैकमेलिंग को सरासर जो फियर मॉन्गरिंग है उसमें लाया जाता है। जैसे ही सोशल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस खत्म होती है, उसके बाद उन्हें धमकाया जाता है कि आप अगर ऐसा नहीं
करेंगे, आपके परिवार वालों को हम मार डालेंगे या आपके परिवार वालों को हम ये इन्फॉर्म कर देंगे। उस डर से अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो एक बच्चे का अपने पेरेंट्स की तरफ, जो कि हमने इस केस में भी देखा, एक पेरेंट्स की तरफ जो रिस्पेक्ट होता है, जो भावना होती है, उसका इन लोग एक गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो हो जाता है, वो एक ट्रैप में फंस जाता है कि मान लो एक साइबर हिप्नोसिस ट्रैप में आ गया हो। जैसे ही वो एक ट्रैप में आ जाए, उसकी मदद से उन लोग फिर पेरेंट्स को जितने भी उन लोग फिरौती ले सकते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। और तभी जो पीपल होते हैं जो इसमें फंस चुके होते हैं, उन्हें इसका बैक ट्रैकिंग या कनेक्टिंग डॉट्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो हम लोग ने देखा है कि पार्सल्स जो डिलीवर होते हैं वहां पे भी आपसे फ्रॉडुलेंट ओटीपीज माने जाते हैं, ताकि आपसे और इंफॉर्मेशन ऐंठी जाए या आपको किसी चीज में फंसाया जाता है। कभी आपके नाम पे फेक लोन्स लिए जाते हैं, कभी फेक डेबिट कार्ड्स लिए जाते हैं, जो कि इस्तेमाल कोई और करता है बट भरपाई उसकी कोई और कर रहा होता है। और इसमें पूरे खेल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो लोग जालसाजी कर रहे थे, जो किडनैपर्स थे, वो आज तक उस बच्चे के शायद करीब फिजिकली गए भी नहीं हैं। ये सारा रिमोट पर चल रहा था। ना उसके माँ बाप से वो फिजिकली मिले, ना उस बच्चे से फिजिकली मिले, और उसको किडनैप भी कर दिया, इधर से फिरौती भी ले ली। अब देखिए कितना खतरनाक है। दीपिका, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें उस बच्चे की तो सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग हो ही रही थी, साथ ही साथ में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा होगा कि बच्चे के माता पिता क्या पैसा देने की स्थिति में हैं या नहीं, तो बराबर पैरेलली उनकी भी एक प्रोफाइलिंग चल रही थी। जरूर जरूर उनकी लाइफस्टाइल, बिकॉज अभी जब हम कभी भी कोई ट्रिप लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट पे एक रिव्यू भी दे देते हैं, वो सब हमारे पब्लिक प्रोफाइल पे स्टोर हो जाता है। अगर हमें किसी का नाम भी पता हो, उनका हम गूगल सर्च करके वो कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनकी स्पेंडिंग कैसी है, हाई एंड है, लो एंड है, मिडिल है, कहाँ पे ट्रिप्स लिए हैं, कहाँ पे उन्होंने अपने रिव्यूज छोड़े हैं, उसका एक पूरा स्टोरी बना सकते हैं। तो अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो यही पब्लिक डेटा जालसाज भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे टूल्स उनके पास भी अवेलेबल होंगे, इनफैक्ट इससे कई सोफेस्टिकेटेड टूल्स भी। और इसमें एक चीज होती है ऑफ वर्ड क्लाउड, कि ये कौन से शब्द ज्यादा यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल्स पे। उस वर्ड क्लाउड से पता चल जाता है कि इन्हें हम किस तरीके से फांस सकते हैं, उन्हें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी नापसंद है। उस हिसाब से ये पैरेलली सिर्फ ना कि सिर्फ जो विक्टिम है उनके परिवार वालों की, या इवन फ्रेंड्स या कॉलेजेस स्कूल्स जहां जाते हैं। वर्ड क्लाउड आपने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करिए। ये कैसे पता कर, ये वर्ड, हाँ, ये कैसे पता करते हैं कि हम सबसे ज्यादा शब्द कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सो आपकी अगर मैं अभी प्रोफाइल लेती हूँ, तो आप सपोज सोशल मीडिया पे 10 सालों से है, 10 सालों से आपने जितने भी पोस्ट किए हैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग का, उसका मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊंगी। उस मैप पे जो शब्द आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जाम्पल द शब्द स्टॉक मार्केट, वो शब्द सबसे बड़ा आएगा आपके वर्ड क्लाउड प्रोफाइल में। तो अगर मुझे पता है कि दीपक जी को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी और न्यूज़ देना काफी अच्छा लगता है, या वो उसके बारे में ज्यादा पोस्ट करते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देंगे या कॉन्वर्सेशंस करेंगे, जिससे एक फैमिलैरिटी बढ़ती है। ऐसे ही एक वर्ड क्लाउड बनता है कई ऐसे वर्ड्स का, जिसमें नेम, प्लेसेस, जो आपकी पसंद के ऑब्जेक्ट्स वो बन जाते हैं, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा होता है। आप कोई भी प्रोफाइलिंग का लिंक डाल दीजिए और उसका एक वर्ड क्लाउड जनरेट हो जाता है कि ये यूजर किस बारे में ज्यादा पोस्ट करता है, कौन से पेजेस को ज्यादा फॉलो करता है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा लाइक करता है। इट इज एन एंटायर समरी ऑफ योर प्रोफाइल इन जस्ट अ स्नैपशॉट। माय गॉड। और इस तरह से मेरे बारे में सारी जानकारियां जो शायद मुझे भी जो नहीं पता होंगी, वो उनको मालूम है। वो मेरे दिमाग से खेल सकते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ उसको वो एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद वो मुझे फंसाने के लिए एक सबसे सटीक विंडो तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर मेरा फंसना लगभग तय हो जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं सोशली अवेलेबल हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हूँ, अपनी हर छोटी मोटी बात, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ, और इससे उनको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने में मदद मिलती है। तो आप समझ रहे होंगे हमारे दर्शक कि कितना खतरनाक है ये साइबर किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट। और जैसा दीपिका जी ने बताया, ये मत सोचिए कि आप साइबर किडनैपिंग के जाल में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको मालूम है वो आपको किस रूप में फंसाएंगे, यू नेवर नो।
आपको वो साइबर अरेस्ट भी कर सकते हैं, किडनैप नहीं कर रहे हैं तो अरेस्ट कर देंगे, साइबर हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तरह तरह से आपको वो फंसाने की कोशिश करेंगे। अब बचना कैसे है ये तो दीपिका जी बताएंगे। दीपिका जी अब करें तो करें क्या, ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जी जी जी, नहीं दीपक जी, इसमें जब हम प्रिवेंशन एंड प्रीएम्पशन इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें हमें लॉ एनफोर्समेंट का, सोशल मीडिया एप्स का और वो जितना डेटा डालते हैं उनकी भी थोड़ी कोऑपरेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर खुद अवेयर हो तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। कभी कभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया एप्स भी हमारे विदाउट परमिशन हमारी डिटेल्स पब्लिकली डाल देते हैं और ये हमें कई सालों बाद पता चलता है। तो पहला है, अगर हम कंज्यूमर अवेयरनेस पे आए, कोई भी आपको कॉल मैसेज या आए कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, हम इनकम टैक्स से है, हम जीएसटी से है, हम ऐसी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से बोल रहे हैं, पुलिस वालों के पास, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको स्काइप पे या जूम पे या कोई भी ऐसे ऐप यूज करके वीडियो कॉल करे और वीडियो कॉल करने के बाद वो किसी और को कॉन्फ्रेंस पे ले। ये सरकारी प्रोटोकॉल ना इंडिया में है ना बाहरी है। दूसरा, अगर आपको कोई ऑफिसर कॉल भी करता है टेलीफोन में जहां पे वो आपके सामने विजुअली अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। वो फोन डिस्कनेक्ट करके आप उसी पुलिस स्टेशन में या उसी जो उनका ऑफिस है वहां पे एक बार कॉल करके कंफर्म कीजिए, बिकॉज जब भी कोई सरकारी नोटिफिकेशन आता है वो पेपर वर्क के साथ आता है, स्टैंप्स के साथ आता है। तीसरा, अगर आपसे कोई भी ओटीपी मांगे, बोले कि आपके नाम पे ये पार्सल है, हमें ओटीपी दीजिए, ऐसे कोई भी ओटीपीज आप वेरीफाई करके, क्योंकि हर एक ऐप जिससे आप शॉपिंग करते हैं, जिससे आप चीजें मंगवाते हैं, उसमें एसएमएस भी आता है और ऐप में आप उसकी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई पैकेज भेज रहा है तो आप उनकी ऑर्डर हिस्ट्री चेक करवा सकते हैं। इससे यही होगा कि आपके ओटीपीज किसी गैर जिम्मेदार पर्सन के पास नहीं जाए। चौथा, अगर हम देखें कि अगर आपको कोई ऐसे धमका रहा है, इमीडिएटली उस कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए। आप उस डर के साइकोसिस में आइए नहीं, क्योंकि आप जितना उस डर के साइकोसिस में आएंगे उतना आपको और इफेक्ट होगा। या तो आप उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए और बैक ट्रैक कीजिए कि शायद ये इंफॉर्मेशन इस पहलू से उनके पास आई होगी। अगर फाइनेंशियल डिस्कशंस के ऊपर हम आते हैं तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शनल डेटा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको आप मिनिमम यूसेज या मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पे रखें। तो अगर वहां पे अगर कोई फ्रॉड होना भी हो तो एक छोटा ही लॉस हो, जो कि आप गोल्डन आवर पीरियड, दैट इज 3 आवर्स आफ्टर द फ्रॉड इज कमिटेड, उसके बाद आप अपने बैंक या यूपीआई की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो पहलू है वो अगर हम रखें, एंड जब कभी भी आप किसी को यूनिफॉर्म में देखते हैं, ये तो हमने ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स, ये वाले फ्रॉड्स भी देखे थे। किसी को आपने यूनिफॉर्म में देख लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वेरीफाइड ऑफिसर है। हमने तो मूवीज में भी देखा है कि एक्टर्स की यूनिफॉर्म बहुत ही ऑथेंटिक होती थी। तो ये यूनिफॉर्म्स बनाना, उनके जो परछाई बनाना काफी सिंपल है। अभी ये डिजिटल एज में और भी सिंपल हो गया। अभी आगे तो हमें और देखना है कि मेटावर्स में और कौन से साइबर क्राइम्स होने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और वहाँ पर भी बहुत सारे साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अभी रिसेंटली रेप का एक पहला केस जो है वो उसकी पुष्टि हुई है। तो ये बद से बदतर किस्म के क्राइम करने से भी परहेज नहीं करेंगे, लेकिन आपको बचना है कैसे? सिर्फ जानकारी से। इसीलिए आज हमने आपको जानकारी दी और ये काम की साबित हुई होगी, हम दावे से कह सकते हैं। इसलिए दावे से कह सकते हैं क्योंकि हमने आज अपने दर्शकों से एक पोल में सवाल पूछा था कि क्या आप साइबर किडनैपिंग के बारे में जानते हैं। हमने कोई राय नहीं मांगी उनसे, हमने सिंपल पूछा कि क्या आप साइबर किडनैपिंग के बारे में जानते हैं। हमारा दावा बिल्कुल सही था, ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। सिर्फ 37% लोगों ने कहा कि वो जानते हैं, 63% लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। और इसीलिए आज हमने इंडिया 360 के प्राइम टाइम शो में कवर स्टोरी को बनाया इस सब्जेक्ट को, ताकि हम जानकारी दे सके लोगों को, क्योंकि लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। कमेंट भी आए हैं कुछ, क्या क्या वो कह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। किस किस तरह के कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले गौरव कुमार _992 इनका है कि आई डोंट नो अबाउट द साइबर किडनैपिंग, बट मैं जानना चाहता हूं किस इस बारे में। ये देखिए, यही हम कह रहे हैं ना कि लोग नहीं जानते, तो इसीलिए आज हमने इस शो का आयोजन किया। दीपिका जी जैसे एक्सपर्ट को हमने बुलाया जो गहराई से इस पूरे मामले को समझती हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आपको ब्रेक डाउन करके बताया। मिस्टर मार्केट का कमेंट आया है
criminals manipulate victim, often children or young adults, into being the dangers. They fabricate scenarios, use fabricated photos, videos, extort money from frightened families. तो इन्होंने जो इनको जानकारी थी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उस चीज़ को बयां किया कि कैसे ये साइबर किडनैपिंग का खेल होता है। तो जो जागरूक लोग हैं उन्होंने भी रिस्पांस दिया है और जिन लोगों को नहीं मालूम था इस बारे में उन्होंने भी अपना रिस्पांस दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जी बिजनेस पर हम जब भी इस तरह के शोज़ आपके लिए लेकर आते हैं वो एक तरफा नहीं होते हैं, कॉन्वर्सेशनल होते हैं। आपकी बात उसमें आती है, हम जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात आती है और इस तरह से आप और हम मिलकर बनाते हैं इस शो को और इसीलिए आप इतना प्यार देते हैं हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। देखा आपने, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे और हम उम्मीद करते हैं कि साइबर किडनैपिंग और साथ साथ में आपने जो नए टर्म्स बताए हैं हमें, कम से कम हमारे लिए तो वो नए टर्म्स हैं, साइबर अरेस्टिंग और साइबर तरीके से हिप्नोटाइज़ करना, ये भी लोगों को बखूबी समझ में आया होगा और आपने जो टिप्स बताई हैं उनसे वो बाखबर रहेंगे। थैंक यू सो मच दीपिका जी वक्त निकालने के लिए।